गुरु शुक्र कंजक्शन के बारे में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। अगर आपका मेन लगन है और आपके छठे भाव में सिंह राशि में अगर गुरु शुक्र का कंजक्शन बनता हो, तो यहाँ इन दोनों का ही कैसा प्रभाव पड़ेगा आपकी लाइफ पर। देखिए, गुरु यहाँ पे आपके लग्नेश होकर बैठे हैं और वो अपने परम मित्र सूर्य के घर में स्थित होंगे। जबकि गुरु आपके चार्ट में देखा जाए तो 10th लॉर्ड में है, इसलिए यहाँ सबसे अच्छा जो रिजल्ट रहेगा वो गुरु का ही रहेगा। अब यहाँ गुरु रेट्रोग्रेड कंडीशन में नहीं होने चाहिए। अगर मान लीजिए आपके गुरु यहाँ रेट्रोग्रेड होकर शुक्र के साथ बैठे, तो ये कैरियर में उतना अच्छा प्रभाव नहीं डाल पाएंगे आपके। साथ में अगर देखा जाए तो 6th हाउस की जितने भी एक्टिविटीज हैं उसमें आप अपना ज्ञान और अपनी बुद्धिमत्ता का सही से उपयोग नहीं कर सकेंगे। शुक्र देखा जाए तो थर्ड लॉर्ड है और थर्ड लॉर्ड होकर वो 6th हाउस में आ रहे हैं यहाँ पे, और साथ में वो आपके 8th लॉर्ड भी हैं। तो वैसे तो अगर देखा जाए शुक्र गुरु का ये जो युति है वो मैरिड लाइफ के लिए उतना अच्छा नहीं कहा जाएगा। साथ ही साथ यहाँ का जो शुक्र रहेगा वो आपसे लगातार खर्चे करवाता रहेगा या कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट भी करवाता रहेगा। अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ आपको गुरु ही ऐसा ग्रह है जो ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर सकता है। अगर मान लो आपके गुरु भी रेट्रोग्रेड हो गए तो उस केस में फिर आपको बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी होगी। उसके बाद सबसे बड़ा रोल आ जाता है यहाँ डिस्पोजिटर का, क्योंकि जो डिस्पोजिटर हैं वो सूर्य हैं और सूर्य यहाँ गुरु के मित्र हैं। इसलिए सूर्य का मजबूत होना जरूरी है अगर आपके यहाँ गुरु शुक्र दोनों ही अच्छी स्थिति या मजबूत स्थिति में नहीं है। इसके साथ साथ फिर सबसे बड़ा रोल होगा गुरु और शुक्र के साथ स्थित किसी भी अन्य ग्रह का। जो भी प्लैनेट यहाँ है, अगर वो एक फायरी प्लैनेट है तो वो यहाँ ज्यादा लाभ आपको प्रदान करेगा, और साथ ही यहाँ गुरु को भी फायदा होगा कोई भी फायरी प्लैनेट के यहाँ आने से। अगर यहाँ पे राहु या केतु का इन्वॉल्वमेंट है तो आपके मैरिड लाइफ पर काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और आपकी आर्थिक स्थिति पर भी। तो यहाँ गुरु का जो अहम रोल है वो आपको देखने को मिलेगा। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो क्योंकि गुरु 10th लॉर्ड भी है, 10th लॉर्ड होने के साथ साथ वो लग्नेश है, तो गुरु की भूमिका काफी ज्यादा अहम हो जाती है। और अगर हम मैरिड लाइफ के हिसाब से भी देखेंगे इस कंजक्शन को, तो 6th हाउस में गुरु शुक्र वैसे तो दोनों ही शुभ ग्रह हैं, लेकिन इनका यहाँ आना उतना शुभ नहीं माना जा सकता मैरिड लाइफ के हिसाब से। हो सकता है कि आपने जिस पार्टनर से शादी की है, जिस पर्सन से शादी की है, उसके ऊपर कर्ज हो सकता है। वो हो सकता है कि बाद में कोई ना कोई ऐसी मुसीबत आपके ऊपर डाल दे जो कि आर्थिक रूप से आपको काफी परेशानी में डाले। यहाँ पे अब गुरु और शुक्र दोनों ही वैवाहिक जीवन के लिए भी उतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। अगर मान लो हम गुरु की बात करते हैं, गुरु एक तरफ आध्यात्म के तो कारक ही है, वो संतान पक्ष के और भाग्य के भी कारक है। साथ ही साथ वेल्थ एक्यूमुलेशन हम हमेशा गुरु से ही देखते हैं। दूसरी तरफ शुक्र बहुत ज्यादा भोग विलास के, लग्जरी के और पुरुषों के लिए वो उनकी वाइफ के कारक है। तो शुक्र का संबंध जहाँ बहुत ज्यादा लग्जरी और सुख सुविधाओं से है, वहीं गुरु एक बहुत ज्यादा सात्विक जीवन जीने को दिखाते हैं। तो दोनों के यहाँ स्थित होने से इस बात की संभावना तो बढ़ जाएगी कि आप एक बहुत ही मिक्स्ड जीवन जिएंगे, जहाँ पे आप काफी ज्यादा आध्यात्मिक भी होंगे क्योंकि आप यहाँ गुरु से संचालित हैं। गुरु से संचालित होने की वजह से ऑलरेडी आपके अंदर गुरु की क्वालिटीज हैं। अब यहाँ शुक्र का कैसा प्रभाव देखने को मिल सकते हैं आपको, वो आपको देखना है। तो गुरु शुक्र अगर यहाँ बहुत ज्यादा क्लोज हुए आपस में और इन दोनों में से कोई भी अगर रेट्रोग्रेड नहीं हुआ, तो आप एक ऐसा जीवन जिएंगे जिसमें कुछ हद तक आप आध्यात्मिक भी हैं और साथ साथ में धन लग्जरी का भी पूरा आनंद ले रहे हैं। और दूसरी तरफ शुक्र आपको सुख सुविधाओं की तरफ आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा प्रेरित करेगा। पर अगर देखा जाए तो शुक्र को हम सिंह राशि में उतना बेहतर रिजल्ट देते हुए नहीं देखे, इसलिए यहाँ पे अब दूसरे ग्रहों की भूमिका और सूर्य की भूमिका काफी ज्यादा अहम हो जाएगी। अगर हम इनके एस्पेक्ट्स के हिसाब से देखेंगे तो गुरु का सबसे पहला एस्पेक्ट आएगा आपके 10th हाउस पे। 10th हाउस पे एस्पेक्ट रहने से कैरियर निर्धारण में गुरु की बहुत अहम भूमिका होगी, क्योंकि छठा घर जो है वो आपके लिए कंपटीशन का है, आपकी डेली लाइफ या डेली रूटीन का है, या जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, जिस भी वर्क प्लेस पे आप हैं वहाँ की कंडीशंस का है। ऐसे में अगर गुरु आपका यहाँ बलवान हुआ तो निश्चित तौर पे ही आपको गुरु काफी हेल्प कर देगा। इससे आप कंपटीशन वगैरह को अच्छे से फाइट कर सकेंगे, और अगर सूर्य भी मजबूत हुआ तो कैरियर में और बेहतर आप कर सकेंगे। अब क्योंकि 10th लॉर्ड है गुरु, 10th लॉर्ड होने के साथ साथ वो लग्नेश भी है, तो लग्नेश का यहाँ हमेशा मजबूत होना जरूरी है ही। साथ में आप अपने स्वास्थ्य का कितना ज्यादा ध्यान रखते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाएगा फिर शुक्र को, तो शुक्र जो है पुरुषों के लिए उनकी वाइफ का कारक है। वाइफ का कारक होने की वजह से यहाँ पर ये हो सकता है कि आपका जो पार्टनर होगा वो काफी पढ़ा लिखा होगा, वो आपकी डेली लाइफ में आपकी बहुत ज्यादा केयर करेगा या आपको काफी सपोर्ट करेगा। बट कभी कभी आप ये देखेंगे कि उनका जो केयर है या उनका जो सपोर्ट है आपको, वो आपके लिए उतना सफिशियंट नहीं है। गुरु का एस्पेक्ट जो आपके 10th हाउस पे है वो पर्याप्त रूप से आपके मान सम्मान में और आपकी प्रतिष्ठा में भी वृद्धि करेगा। साथ ही साथ आप अपने ज्ञान का बहुत बेहतर उपयोग अपने कैरियर के लिए कर सकेंगे। अब जो सबसे बड़ी समस्या यहाँ है वो ये है कि देखिए, बुध आपके चार्ट में एक ड्यूअल प्लेनेट है गुरु के अलावा, और
बुध जो है वो आपके 4th लॉर्ड भी हैं और 7th लॉर्ड भी हैं। अगर मान लो आपके 10th हाउस में बुध भी अगर बैठे होते हैं और गुरु अगर आपके रेट्रोग्रेड हो जाते हैं, उस केस में थोड़ा-सा करियर को लेकर कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ गुरु का एस्पेक्ट है अपने हाउस पे। तो अपने हाउस में बैठे हुए ग्रह को ज़रूर यहाँ गुरु काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेगा। बट मान लो गुरु रेट्रोग्रेड होके आपके बैठे हैं और 10th हाउस में बुध बैठे हैं, तो उस केस में करियर को लेके थोड़ा कन्फ्यूजन ज़रूर होगा। इसलिए फिर आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए। गुरु का एस्पेक्ट उसके बाद शुक्र के साथ-साथ आपके 12th हाउस पे होगा। 12th हाउस पे ये एस्पेक्ट होगा तो फॉरेन यात्रा करना या फॉरेन में सेटल होने की संभावनाएँ बहुत बढ़ जाती हैं। इस बात की संभावना भी बढ़ जाती है कि फॉरेन सेटल होने के बाद में आपको अच्छा धन, लग्ज़री और एक बहुत अच्छा भौतिक जीवन देखने को मिल सकता है। रहन-सहन काफ़ी अच्छा देखने को मिल सकता है। बट इस केस में कोई भी आप ऐसा काम ना करें जहाँ पर आपके लिए फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा रिस्क हो, या कोई अनचाहा आप ऐसा लोन ले लें जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा मुसीबत आए। उसके बाद गुरु का एस्पेक्ट यहाँ से आ जाता है आपके वाणी स्थान पे। वाणी स्थान पे एस्पेक्ट होगा तो ये अपने मित्र मंगल के ही घर पे एस्पेक्ट करेंगे। यहाँ वो आपकी फैमिली लाइफ को काफ़ी एडजस्ट करने का काम करते हैं। साथ ही साथ आपको पैसे की या धन की अहमियत के बारे में गुरु बताते हैं। तो गुरु का एस्पेक्ट यहाँ ज़्यादातर केस में आपके लिए एक बचाव वाला ही होगा, यानी आपको बचाने का ही प्रयास यहाँ गुरु करेंगे कि आप अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे से जिएँ। बट यहाँ पे फिर भी आपके कुछ खर्चे होंगे, क्योंकि गुरु यहाँ शुक्र के साथ बैठे हैं, तो फैमिली और लाइफस्टाइल पर बहुत ज़्यादा खर्चा देखने को मिल सकता है यहाँ खुद की बजाय। इसके साथ-साथ फिर आपको ये देखना होगा कि गुरु या शुक्र में से आपको किसी की महादशा है या नहीं। अगर आपको महादशा है इनमें से किसी की भी, तो उसी ग्रह के प्रभाव आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके के कुछ रिजल्ट्स रहेंगे आप लोगों के लिए, जब भी गुरु शुक्र का युति आपके 6th हाउस में बन रहा हो।